नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को 9th क्लास के व्याकरण का उपसर्ग पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। ये पढ़ाई इसलिए और अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल स्कूल में काफ़ी दिनों से क्लासेज नहीं चल रहे हैं, सीधी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वीडियो से जूम क्लासेस से हो रही है। उसमें सभी बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, पूरा समय नहीं मिल रहा है। इसलिए यूट्यूब चैनल के द्वारा हम आपको ज्ञान दे रहे हैं जिसे आप ध्यान से पढ़ें और अपने जीवन को सफल करें, क्योंकि एग्जाम तो समय पर ही होगा और ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। कहा जाता है सरस्वती की भंडार की ज्यों अपूरब बात, ज्यों खर्चे तो बड़े बिन खर्चे घट जाए। इसलिए अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करके सीख कर आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। शब्दों से पहले जुड़कर जो नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और आज हम उसी उपसर्ग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए की है प्रसिद्ध, इससे पहले लग गया सुप्रसिद्ध। विचार, सुविचार। परिवार, सपरिवार। गुण, सद्गुण। आपने देखा सु, सौ, सद, ये इससे पहले मूल शब्द से पहले जुड़कर उनका अर्थ बदल रहे हैं, इसलिए ये सभी कौन है? उपसर्ग हैं। उपसर्ग हमारे हिंदी व्याकरण में 4 प्रकार से लिए गए हैं। जैसे आपका संस्कृत का उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और आगत उपसर्ग भी हैं। जैसे हमारे संस्कृत में और दूसरी बातें होती है कि उपसर्ग के सबके अर्थ होते हैं। जितने भी उपसर्ग हैं उनके अर्थ होते हैं। जैसे सु मतलब अच्छा, अन्न, ओ मतलब नहीं। जैसे धर्म, अधर्म। सफल, असफल। इस अ का अर्थ हो गया नहीं। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी शब्द को शब्द के आगे जोड़कर और कह दें कि नहीं दिए तो उपसर्ग है, ऐसा नहीं है। जिन शब्दों का जैसे बेकार, बे मतलब बिना, इनका उपयोग करने पर खुशकिस्मत, किस्मत आप शब्द मूल शब्द है, खुश का अर्थ होता है प्रसन्न, अच्छा, तो उनका भी उपसर्ग का भी अर्थ होता है, इसलिए ये उपसर्ग कहलाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी शब्द को हम जोड़ दें और कहने ये तो उपसर्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी एक उपसर्ग के साथ साथ दो उपसर्ग भी प्रयोग किए जाते हैं तो द्वि उपसर्ग होते हैं। इस प्रकार से हमने पढ़ा, हम देखें कि हमारे पास 4 तरह के उपसर्ग आ गए। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग,
अरबी के उपसर्ग और आगत उपसर्ग। अब हमारा प्रश्न उठता है, पहला प्रश्न उठता है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उत्तर, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगकर उनका अर्थ बदलते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे गुण, अवगुण, किस्मत, खुशकिस्मत, इन शब्दों में अव, खुश उपसर्ग हैं तथा गुण, किस्मत मूल शब्द हैं। ये हमारे सामने शब्द हैं। तत्सम उपसर्ग जैसे अति, अति अधिक, अत्यंत, अतिक्रमण, अधि, अधि मतलब ऊपर होता है, जैसे अधिकार, अधिकारी, अनु, अनु मतलब पीछे, अनुज ये भी छोटा के अर्थ में आता है, अनुचर, अनुपम, अप का अर्थ होता है बुरा, अलग, दूर, जैसे अपकर्म, अपकर्ष, ये सभी तत्सम है। आदि, आदि मतलब सामने, अधिकता, अव अनुचित होता है, आ, तक या इधर, उत उत्पन्न के अर्थ में, ऊपर के अर्थ में, प्रबल के अर्थ में होता है, उप छोटा, दूर कठिन, बुरा, निर बिना, बाहर, नी अच्छी तरह से, परा दूर तक, पर चारों तरफ, और प्र अधिक, प्रति हर एक या विपरीत, बदले में, वी और बिलगाव के अर्थ में, अलग करने के अर्थ में, विपरीत के अर्थ में, सम अच्छी तरह से, सु अच्छा। अब आता है संस्कृत के वे शब्दांश जो हिंदी में उपसर्ग होते हैं। हिंदी के उपसर्ग जैसे अ नहीं, अधः नीचे, क्री बुरा, कु बुरा, चिर देर तक, पर दूसरा, पुनः
फिर पूरा पहले, ये सभी उपसर्ग हैं जिनका विस्तृत वर्णन आपको मैं प्रिंटेड रूप में भेज दूंगा। अब उसके बाद आता है एक अत्याचार, अति जमा आ जमा चार। इसमें दो उपसर्ग हैं, अति भी है, आ भी है। निराकरण, नि जमा आ, जैसे प्रत्युपकार, प्रति उप, दो उपसर्ग हैं। समाचार, सम जमा आ, ये दो उपसर्ग हैं। इस प्रकार से अब जैसे हमारे पास शब्द है दुर्घटना, तो इसमें उपसर्ग और मूल शब्द, तो दूर हो गई, दूर जो है उपसर्ग है और घटना जो है ये मूल शब्द है, दुर्घटना। अब जैसे अधिकृत ये शब्द हैं और इनसे बने हुए हैं, इस प्रकार से हमने आपको पढ़ाया उपसर्ग पाठ। उपसर्ग किसे कहते हैं, मूल शब्द क्या होते हैं, उपसर्ग हमारे कितने हैं, जैसे तत्सम शब्द हैं उपसर्ग में आते हैं, वो हिंदी में आपको उपसर्ग, जैसे आपको पहले बताया हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, अरबी में आता है बे, बिना, खुश, ये शब्द बेदाग, ये सब आते हैं। आगत में आते हैं, तो जैसे सब इंस्पेक्टर, सब, तो ये हमारे आगत अंग्रेजी के शब्द हो गए। तो ये सभी उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग में आपके एक शब्द में दो उपसर्ग भी होते हैं, मैंने बताया आपको, जैसे समाचार में सब जमा आ जमा चार, समाचार। अब कहते हैं कई जगह आता है प्रश्न कि भाई शब्दों को में मूल शब्द और प्रत्यय, मूल शब्द और उपसर्ग चुनिए। तो मूल शब्द और उपसर्ग में हम देखते हैं और उनका मूल शब्द और उपसर्ग बताते हैं। जैसे कहा गया कि अधिकार, अधि जो है उपसर्ग है और कार जो है मूल शब्द है। सदगति, सद उपसर्ग है और गति मूल शब्द है। तो हमारे दूसरी बात आती है, उपसर्ग का एक निश्चित अर्थ होता है। ये नहीं कि हम किसी भी शब्द को पहले जोड़ दें और उससे बाद में कहें नहीं ये उपसर्ग है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर उपसर्गों का एक निश्चित अर्थ होता है। इस प्रकार से आप सभी को मैंने आज उपसर्ग पाठ पढ़ाया। उपसर्ग पाठ को आप पढ़कर यदि आपको और समस्या कोई आती है या हिंदी से संबंधित या 9th क्लास के मैथ से संबंधित, 10th क्लास के मैथ से संबंधित या 6 से लेकर 10 तक हिंदी व्याकरण, संस्कृत, मैथ से संबंधित जो भी आपकी समस्या हो, आप मेरे नारायण स्टडी पॉइंट के ग्रुप से जुड़ें और उसमें आप अपनी समस्या कमेंट लिख सकते हैं। मैं उसका समाधान करने को तैयार हूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पढ़ें। आपको प्रतिदिन मैथ, हिंदी, संस्कृत से संबंधित पढ़ाया जाएगा। आप उसे सुने, उससे लाभ उठाएं, पढ़ें और अधिक से अधिक लोगों की जानकारी दें, जिसके द्वारा ज्ञान का प्रचार हो, प्रसार हो। और आप सभी से मेरा आग्रह यही है कि आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब, नारायण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करते हुए ज्ञान अर्जित करें। नमस्कार, धन्यवाद।